आज हम चर्चा करेंगे कि आज देश के अंदर किस तरह से चीन अपना हुकूमत दिखाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, जो खबर आज देश को मालूम पड़ रही है और इस खबर को किस तरह से सरकार ने दबा के रखा है। जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि 9 दिसंबर को ये घटना हुई है और 9 दिसंबर की घटना को आज देश मालूम पड़ रहा है कि LAC जो चीन और भारत की जो सीमा है, LAC पर जो चीनी और भारत के सैनिक आमने सामने हुए हैं, आमने सामने उनकी भिड़ंत हुई है और यहाँ पर एक बार फिर भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को धूल चटा दी है। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर लगातार भारत की सरकार सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस को ही कटघरे में लाकर खड़ा करती है। जैसे मालूम पड़ता है कि आज भी देश के अंदर कांग्रेस की सरकार हो। वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी, वर्तमान की केंद्र की सत्ताधारी पार्टी क्यों समझने को तैयार नहीं है कि अब केंद्र के अंदर कांग्रेस नहीं है। क्या हर बार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए केंद्र के मंत्री, केंद्र के लोग सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस को ही कोसते रहेंगे। देश अगर मानता है कि कांग्रेस ने गलती की है तो उस गलती को सुधारने का अवसर जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाल दिया। जी हाँ, हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस तरह से कांग्रेस को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए आपको अमित शाह जी का वो बयान सुनवाते हैं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा। क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेपाल पर दावा कर दिया
वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। तो आपने यहाँ खबर को देखा, आपने यहाँ पर अमित शाह जी को सुना, तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखनी है। साथ ही खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक मुझको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।